हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2022 टीयर 1 के मैथ सॉल्यूशन की अपनी सीरीज चल रही है। 17 मार्च की शिफ्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 27 है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, डेट टाइम और सब कुछ गिवन है। ऑफिशियल आंसर की है, उसी से हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो, जो आधे ये जो क्लासेज है मैक्सिमम आधा घंटा या 40 मिनट की होती है, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कंटिन्यूसली करता हूँ। यानी उस आधे घंटे के लेक्चर में ना मेरे को 1 सेकंड का आराम नहीं मिलता। गले को तो एकदम बैंड बज जाती है गले की। तो ठीक है, आपको तो मैं कम टाइम में प्रोवाइड करवा देता हूँ, लेकिन गले की एकदम हालत खराब हो जाती है, एकदम बोला नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस चीज से, ये तो है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला है जो साइन अल्फा है इसकी वैल्यू 1/2 है। अगर साइन अल्फा 1/2 है तो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है? 30 पर, तो अल्फा 30 आ गया। बोल रहा है कि साइन बीटा भी 1/2 है, तो बीटा भी अपना 30 आ गया। हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। दोनों ही अगर 30-30 हैं तो कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 भी 1/2 होता है। ठीक है, तो सब कुछ ही 1/2 में चल रहा है अपना। नेक्स्ट सवाल है, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 दे रखी है। देखो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, लंब और कर्ण। लंब को मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर, और कर्ण को कह सकता हूँ हाइपोटेनस। एक एक अपना 5 है और एक 13 है, तो जो अपना आधार होता है, या मैं कह सकता हूँ जो बेस है, वो 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ही ट्रिपलेट है। हमें वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की। कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देखो, जो अपना कॉस होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, और उसका स्क्वायर। आधार है 12, 12 का स्क्वायर 144, अपॉन हाइपोटेनस कितना है अपने पास 13, 13 का स्क्वायर 169, माइनस साइन थीटा तो आपको गिवन ही था, इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, 25/169 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस हमने अभी निकाला कितना था 12/13, और साइन ऑलरेडी गिवन है 5/13। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो 169 LCM आ जाएगा। 144 माइनस 25 कितना आएगा? ये 25 35 45 119 आएगा। आई थिंक कितना ही आएगा ना, 1924 34 44 119 आ गया। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120, 120/13 है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा उल्टे से, और 13 गुणा 13 169, तो 169/120। ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 119/120। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे J1 बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर इन स्कूल P। देखो, ये मेल और फीमेल टीचर का स्कूल P है रहा, यानी इसमें 60 और 80 कितना है? 140। इसका सिर्फ हमसे सम पूछा है ना, एवरेज नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी एवरेज दे देता है, जल्दी में हम ध्यान नहीं देते। तो J1 की वैल्यू तो 140 आ गई। J2 बोला है द डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ऑल 5 स्कूल। तो मेल के निकालने पड़ेंगे सारे, फीमेल भी निकालने पड़ेंगे। जो मेल टीचर हैं अपने, वो कौन सा वाला डाटा है? मेल वाले हैं, ये जो डॉट वाले हैं, यानी ये वाला 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26। और देखो ये दोनों एक ही डाटा है यहाँ पे, तो 26 और 30 29। मेल हो गए 290। डिफरेंस पूछा है ना, सम में ही पूछा है, एवरेज में तो नहीं पूछा ना। हाँ, तो 290 हो गए। फीमेल वाले कौन से हैं? जो दूसरे वाला डाटा है, यानी 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 210। इनके बीच अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना आएगा इनके बीच में? 290 माइनस 210, 80 आ जाएगा। तो ये जो J2 है इसकी वैल्यू 80 आ गई। हमसे पूछा है J1 और J2 का रेशियो, यानी 140 रेशियो 80। 20 से काटेंगे 4 टाइम और 20 से काटेंगे 7 टाइम, तो आ जाएगा 7/4। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। बोला है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें एंगल बी अपोजिट है एंगल डी के। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू है। देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बी और डी अपोजिट है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है। यानी एंगल बी और एंगल डी है, उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बी बोला है कि x + 10 है, और डी बोला है कि 2x + 35 डिग्री है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 180 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से x और 2x 3x हो जाएगा, 35 और 10 45। 180 में से 45 माइनस करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा अपना? 40 माइनस करता तो 140 आता, लेकिन 5 और 135। x कितना आ जाएगा अपना? 3 चौके 12 और 1 3 पंजे 15, x 45 आ गया। हमसे यही पूछा था कि जो x है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन 5 है। बोला कि इनिशियल वैल्यू ऑफ ए कार इज 20,000। एक कार की जो प्रारंभिक कीमत 20,000 है,
और बोले कि द वैल्यू ऑफ कार इज डेप्रिशिएटेड बाय 20% इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर। हर साल में जो कार के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, 20% का ह्रास हो रहा है। हिंदी में ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी अगर हिंदी में क्वेश्चन होगा तो पूछ रहे हैं कि 3 साल बाद कार का प्राइस हमें बताना है। देखो 20,000 तो इसका इनिशियल था, अब हर साल 20% कम हो रहा है। 20% होता कितना है, 1/5, 5 पे 1 कम हो रहा है, यानी 4/5 कम हो गया पहली साल में, दूसरे साल में फिर 4/5, तीसरे साल में फिर 4/5। तो ये जो आंसर आएगा ये 3 साल बाद अपना प्राइस आ जाएगा। देखो 5 5 25, 25 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम कट जाएगा, 25 से काट रहा हूँ, देखो 25 अंठे 200, डबल 0 और फिर इस 5 से काटूंगा तो 16, 160। तो ये आ जाएगा 160 इंटू 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो क्या कर रहा हूँ मैं, 4 गुणा 16 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 16 गुणा 4 गया तो 64, 640 और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0, 16 चौके 64, 86, 16 6 की 96, 96 और 6 कितना आ जाएगा, 102। देखो इस तरीके से मैंने क्यों कैलकुलेशन की, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे अगर मैं 160 को 64 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 64 का टेबल मुझे नहीं आता है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी नहीं आता होगा। 16 का आता था और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना आसान था। तो जो चीज आसान है ना पहले उसके मल्टीप्लाई कर लो और वो चीज छोड़ो जिससे आप मल्टीप्लाई आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो ये थोड़ी अप्रोच होती है जिससे आप कैलकुलेशन आराम से कर पाओगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। पूछ रहे कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। 30 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनका हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर होंगे कौन से, पहला तो हो जाएगा 31, ठीक है। इसके बाद 32 अपना प्राइम नहीं होता, 33 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 के बाद 8 नहीं होता, 9 होता है, 40 नहीं होता, 41, फिर 42 नहीं होता, 43, 44 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 40, 1 मिनट, ये सॉरी 30 से लेकर 50 तक है ना, 47, बस यही प्राइम होंगे। इनका हमसे एवरेज पूछा है। तो इसमें देखो चाहो तो आप डेविएशन लगा लो, लेकिन छोटा सा डाटा है यार, सिंपली सम करके डिवाइड कर दो नंबर से। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, ऐड करो सबको, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 199 डिवाइड बाई 5 है। देखो कैलकुलेशन करने का आसान तरीका बताता हूँ। अगर ये 200 होता तो आपको पता है आंसर 40 आता, लेकिन 200 नहीं है, 200 से कम है, तो आंसर 40 से थोड़ा सा कम आएगा, 34 के आसपास तो जाएगा नहीं, 36 के आसपास जाएगा। वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि 39.8 ही हो जाएगा। देखो क्यों, कितना कम है, ये 200 से सिर्फ 1 कम है और यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.2 कम आएगा ये 40 से। एग्जैक्ट आप निकालना चाहते हो तो 40 माइनस 0.2 तो आ जाएगा 39.8। हालांकि ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो भाग दे लो, जैसे आप करना चाहो। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, ये सेम सवाल आ चुका है, उसमें बस माइनस में था ये सवाल, अगर आपको पता हो तो। a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आ जाएगा। इसमें से हमें माइनस करना है a क्यूब और माइनस बी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब, ये कट जाएगा 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखो मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि ये सवाल पूछा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने करवाए हैं ना क्वेश्चन, और ये तो CHSL 2022 की सीरीज का ही बात है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तो आपको ऐसे भी याद रहने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया। ठीक है, वो तभी रह पाएगा जब आपको इतनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कि आपको क्वेश्चन देख के यही ना लगे कि ये नया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 गर्ल्स इज 3:4। 2 लड़के हैं जिनके जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात गिवन है 3:4। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो इज 7:9। इसमें हम क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 3:4 था, ठीक है, बाद में 7:9 हो गया, कितने साल बाद, 2 साल बाद, यहाँ पे बोला 2 ईयर बाद, 2 साल ये 2 साल ये, 9 × 27, 7 × 28, 27 और 28 का पॉजिटिव डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 2 माइनस 9 × 2, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 18 माइनस 14, यहाँ पे डिफरेंस 4 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर होगी। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला है कि रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 10 ईयर इज 6:7। सबसे पहले तो मैं इनकी वर्तमान आयु निकाल रहा हूँ कि इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी। देखो एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो पहली लड़की थी इसकी कितनी हो जाएगी, 3 × 12 ईयर, ये करंट एज है। ठीक है, दूसरी लड़की की 4 थी तो 4 × 16 ईयर, ये तो करंट एज है इनकी। अब पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, दूसरा कलर लेता हूँ, थोड़ा विजिबल नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि 10 साल बाद इनकी आयु का रेशो 6:7 हो जाएगा।
पहली लड़की 12 साल की थी, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, 10 और जोड़ दो। दूसरी लड़की 16 साल की थी, 10 साल बाद 10 और जोड़ दो, 12 और 10 22, 16 और 10 26। रेशो की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से 11, 2 से 13, 11:13 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6:7 हो जाता है, और पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला तो करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 ईयर इज 6:7। बोल रहा है कि 12 साल बाद एज क्या होगी। देखो यहाँ पे हमने 10 साल बाद निकाला था तो सम आया था 22 और 26, 10 साल बाद निकाला था और अब 12 की बात कर रहा है, तो इसी में 2 और जोड़ दो, क्यों ज्यादा मेहनत करनी है। ये 24 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो 4 6 की 24 और 4 7 28, 6:7 आ रहा है। यहाँ भी बोला है कि 6:7 आ रहा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ओनली सेकंड अपना सवाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला है पी की इनकम है वो 250% है क्यू की इनकम के। ठीक है, पी की इनकम है, क्यू का 250% है, 250% हो गया। ये परसेंटेज में लिखना चाहो तो 250/100 है। ठीक है, और आगे बोला है पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 180% है क्यू के एक्सपेंडिचर के, और आगे बोला है पी की इनकम है 400% है क्यू के एक्सपेंडिचर के। ओके, तो देखो यहाँ पे ना अपना जो कहानी है वो इस तरीके से है, इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज हैं, एक तो अपना पी है और एक अपना क्यू है। पहले क्या बोला है, जो पी की इनकम है 250% है क्यू की इनकम के, तो पी की इनकम बराबर हो जाएगी क्यू का 250%। 250% मतलब 250/100। अगर मैं यहाँ से पी और क्यू का रेशियो निकालू तो कितना आएगा, 0 से 0, 5 5 25 और 5 10, 5:2 आ गया इनकम का रेशियो। ये 5 है और 2 है। देखो सारे जो डेटा है ना ये अलग अलग है, तो हम ऐसा नहीं है इसको 5:2 ही लिख सकते हैं, इसके साथ कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। एक्स मैंने मान लिया। आगे क्या बोला है, इसको तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एक एक लाइन आराम आराम से पढ़ेंगे और सारी चीजें हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट बोला है सेकंड लाइन, यहाँ पे पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 180% है क्यू के एक्सपेंडिचर के। पी का एक्सपेंडिचर क्यू के एक्सपेंडिचर के 180%, परसेंट के लिए 100 से भाग। पी और क्यू के एक्सपेंडिचर में रेशियो आ जाएगा 0 से 0, 2 नाम 18, और ये कितना आ जाएगा, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 9:5। इसका 9, अब इसके साथ भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, 9y है और इसका 5y है, क्योंकि बिना वेरिएबल लिए आप रेशियो को इक्वल नहीं कर सकते। सारे रेशियो रिलेट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि अब अपना इनमें रिलेशन बैठेगा, देखो अगली लाइन से, क्योंकि वरना सवाल बनेगा ही नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो पी की इनकम है वो 400% है क्यू के एक्सपेंडिचर के। पी की इनकम कितनी थी, 5x, ये बराबर है क्यू के एक्सपेंडिचर। क्यू का एक्सपेंडिचर कितना है, 5y, इसका 400%। 400% मतलब 400/100, तो ये 4 ही हो जाएगा। 5 से 5 भी कट गया, तो यहाँ से आ गया अपना x/y, कितना आ गया, 4:1 आ गया। x/y में हमारा रिलेशन आ गया कि x/y है 4:1 है। बस अपनी बात बन गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x/y 4:1 है। अगर ये 4:1 है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 4 रखो। x की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो 5 चौके 20 इक्वल टू y की वैल्यू 1 आई है तो 9 तो इनकम हो जाएगी और 11 इसकी सेविंग हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखो तो 8 इसकी इनकम हो गई और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस बची कितनी 3, ये इसकी सेविंग हो जाएगी। ये क्या हो गया, इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। अब हमसे जो पूछा है वो इजीली निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पी सेविंग एंड क्यू सेविंग। पी की सेविंग और क्यू की सेविंग में रेशियो निकालना है। पी की सेविंग कितनी है, 11 यूनिट, क्यू की सेविंग कितनी है, 3 यूनिट। यही रेशियो पूछा था, 11:3 आ जाएगा। बहुत आसान और सुंदर सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 965। एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 9, 6 और 5 है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। सर्कम रेडियस पूछा है, यानी एक ट्राइंगल मान लो ये है, इसके जो बाहर की रेडियस होती है, परित्रिज्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वो हमसे पूछा है। यानी इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है जो कैपिटल आर होता है ना वो ABC/4 डेल्टा होता है। अपने पास ABC तो है लेकिन डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया और चाहिए होगा। एरिया निकालेंगे हीरोन फॉर्मूले से। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उसके लिए एस क्या हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 का आधा 10। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि 10th क्लास या 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। एस मतलब 10 इंटू S माइनस A, 10 माइनस 9 1, S माइनस B 10 माइनस 6 4, S माइनस C 10 माइनस 5 5। सॉल्व करोगे तो देखो 10 चौके 40 और 40 पंजे 200, 200 आ रहा है। 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 को मैं लिखूंगा 10 गुणा क्या लिख सकता हूँ मैं 200 को
100 गुणा 2 यानी 10√2 आना चाहिए यार ट्राइंगल का एरिया। कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है इसमें। अगर यहाँ पे मैं आर की वैल्यू निकालूं तो ए कितना है 9, ये है 6, ये है 5, डिवाइड करेंगे 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया कितना है 10√2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा, शायद सही किया होगा हमने। 5 से अपना ये 2 टाइम चले गया, ठीक है, और 2 से अपना ये 3 टाइम चले गया। और कुछ कटेगा क्या? नहीं कट रहा है ना। ऊपर तो आ जाएगा 9 27 और नीचे कितना आ रहा है 4√2 ये आ रहा है। लेकिन देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है, ये मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आजकल सवालों में क्या करता है नीचे रूट नहीं देता, ऊपर देता है रूट को। तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो 27√2 आ जाएगा, नीचे √2 और 2 मिलकर 2 बन जाएंगे, और 2 और 4 8, 27√2/8 ये वाला ऑप्शन है अपना। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये सारे ट्राइंगल के लिए वैलिड है। एक सवाल किया था हमने भी 1-2 से पहले, अगर आपको याद हो तो, सेम कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो देखो सेम पेपर में कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें गिवन है आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, J1 बोला है कि J1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी ये रहे, इनके कॉस्ट प्राइस के एवरेज की बात कर रहा है। देखो सबको आप जोड़ोगे तो 300 और 200 500, 500 और 100 600, 600 और 200 800। जो J1 है वो 800 तो हो गया, 100 के मल्टीपल में हम ऐड करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा और देखो कितना है 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, यानी 100 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 800 प्लस 100 ये कितना हो गया 900 हो गया। लेकिन हमसे बात कर रहा है एवरेज की, तो 4 से भाग और देना पड़ेगा। 4 दूनी 8, एक कैरी 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 2 20, 4 पंजे 20, यानी जो J1 है उसकी वैल्यू तो 225 आ गई। और J2 क्या है, J2 बोल रहे थे प्रॉफिट ऑफ ऑल आर्टिकल, ये जो प्रॉफिट का ही है, यानी सारे जो आर्टिकल है उनके प्रॉफिट। अब देखो 100 के मल्टीपल में यहाँ पे कम चीजें हैं, तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ 5 और 5 10। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 आ जाएगा, एक कैरी आएगी, फिर 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, फिर कितने कैरी आएंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये आ जाएगा 515। ठीक है, J2 में सिर्फ बोला था कि सम करना है, एवरेज नहीं था, तो ये 515। सवाल में बोला है कि J1 और J2 का हमें रेशियो बताना है, तो J1 और J2 का रेशियो कितना हो जाएगा 2 to 5, और इसका रेशियो बताना है 5:1:5 से। देखो वैसे ना, चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, कितना होगा, किससे काटोगे आप इसको, 5 से काट लेते हैं पहले। 5 चौके 20 और बचेंगे 2 25, 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और फिर 5 तिया 15, यही आएगा क्या यार। 103 तो नहीं आना चाहिए, मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट वाला, हमने एक बार इसको वापस ऐड कर लेते हैं हम। ये है 5 और 5 10 और 5 15। ठीक है, एक कैरी आई ना, 1 और 5 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22 आएगा, 2 कैरी 2 और 1 3, 3 और 1 4, देखो 525 आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये 5 to 5 आएगा, इसको 5 to 5 लिख लो। अब तो 25 से ही कट जाएगा, ये देखो 25 9 225, और 25 दूनी 50, बचेंगे 2, फिर 25 हो जाएगा ये, तो 25 एकम 25, 3 से कट जाएगा, 3 3 और 3 7 21, फिर रेशियो 7 आना चाहिए, 3 7 है क्या, ऑप्शन है 4। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 16 है, पावर 2 निकालनी है। मैंने आपको बताया था जब भी पावर 2 में डिक्रीज में आते हैं तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, यानी 18 का अंडर रूट। 18 क्या होता है 9 गुणा 2, 9 का 3 आ जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, तो 3√2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 13 है, DI का है ये सवाल भी। यहाँ पे पूछा क्या है, बाई हाउ मच परसेंट द कंपनी इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल इन 2019 एज कंपेयर टू 2015। 2015 के कंपेयर में 2019 में कंपनी के रॉ मटेरियल में कितना इंक्रीज हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। 2015 में ये 330 था और 2019 में ये हो गया 550। रेशियो की बात करता हूँ तो 0 से 0, 11 33 और 11 5 55, 3 से कोई चीज 5 हो गई, कितना इंक्रीज हुआ 2 का, किस पर 3 पर, 2/3। आपको नींद में भी पता होना चाहिए 66 2/3 होता है, जिसको 66.66 या फिर अपना 67 लिख सकते हैं, 66.67। ठीक है, ये वाला ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज का डाटा गिवन है, बोला है कि ये टोटल 400 का इक्वल है। तो हमसे पूछा क्या है, रन स्कोर बाई बैट्समैन इज शोन इन द परसेंट। अच्छा, जो पूछा है वो नीचे लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रन स्कोर बाई डी
डी एंड द एच। देखो ये जब परसेंटेज पूछता है तो डाटा है उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती ही नहीं है, हमें पूछ रहे डी और एच का रेशो। डी कितना है 15%, इसका रेशो पूछा है एच से। एच कहाँ पे है अपना, एच ये रहा, ये छोटकू सा है ना ये वाला, ये एच है 5%। कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 3:1 आ जाएगा। 3:1 अपना थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, बोला है कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें आई इन सेंटर है। इन सेंटर मतलब अंत्य केंद्र। अंत्य केंद्र क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का जो अपना इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को अंत्य केंद्र बोलते हैं। बोल रहे कि इसमें जो एंगल एक्स वाई जेड है वो 40 है, ये वाला एंगल 40 है, और पूछ रहा है कि एक्स आई जेड बता दो। आई अपना इन सेंटर था, ठीक है, आपको पता है ये थीटा है, तो ये क्या होता है थीटा प्लस 90 प्लस थीटा बाई 2, यानी हो जाएगा 90 प्लस 40/2, कितना आ जाएगा 20। तो 9 और 2 कितना आ जाएगा 11। क्योंकि ये अब मैं आपको बहुत सवालों में बता चुका हूँ ये प्रॉपर्टी, तो हर किसी में मैं कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा, 5-6 बार बता चुका हूँ अब तक इसी अपना सीरीज में, CHSL 2022 वाले में ही। पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। 10 देखो यहाँ पे अपना है 10, ठीक है, एक कितना है 10 25 है, 10 45 है, 65 है और 80 है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 80 की और 10 10 की, तो आपको पता है इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि SSTTCC रूल आपने पढ़ा है ना, मैंने बताया है पहले काफी बार। SS मतलब साइन और सेक का मल्टीप्लिकेशन हो, 10 और 10 का हो, कॉट और कॉट का हो, या फिर कॉस और कॉसेक का हो। अगर इनका एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों, क्योंकि 10 80 है, इसको आप कॉट 10 लिख सकते हो, 10 और कॉट 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू। अब ऐसे यहाँ पे देखो 25 है और 65 है, इनका सम 90 आ रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। बचा 10 45, वो अपने आप में ही 1 होता है, तो 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो ऑफ सॉल्व होगा 7 ऑफ 14 कितना हो जाएगा, ये 14 7 98, ठीक है, और 98 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, और कटेगा तो नहीं है 98/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49/2 डिवाइड बाई, यहाँ पे 4/2 2, 2 गुणा 5 10, ये 10 आ रहा है तो इस 10 को यहीं चिपका देता हूँ, प्लस 6/12 कितना आ जाएगा 1/2, और 3 से और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 यानी 3/2, डिवाइड में हो रहा है 5/25 जो कि 1/5 आ जाएगा, 2 से और गुणा हो रहा है तो यहाँ 2/5 आएगा। अब ये डिवाइड में तो बाद में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 2/5 को मैं उल्टा लिख रहा हूँ अभी 5/2, ठीक है, जिससे एक स्टेप कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15/5 3 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है 18 डिवाइड। देखो यहाँ पे क्या है 5 गुणा 15 और डिवाइड में अपने पास 6 है, 3 से जाएगा 2 टाइम और 3 से जाएगा 5 टाइम, कुछ भी कटेगा नहीं, तो ये 25/2 आ रहा है। इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो 2 अपना ऊपर चले जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है 49/20 प्लस ये कितना है 5 3 15/4 प्लस 18 दूनी 36/25। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 100 एलसीएम आ जाएगा, 20 पंजे 100, 5 टाइम 5 गुणा 49, अगर 50 गुणा 5 करता है तो 250, लेकिन 5 कम आएगा यानी 245, प्लस 4 का भाग दिया 100 में 25 टाइम, 25 गुणा 15, 25 ढाई के 250 होते हैं और 25 पंजे 125, 250 और 25 375, प्लस 25 से 4 टाइम जाएगा और 36 चौके होते हैं 144। सबको ऐड कर लो, 4 और 5 9, 9 और 5 14, फिर 1 असिल, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 आ रहा है, 100 से भाग लग रहा है यानी 0.64 में आंसर आएगा, यही वाला ऑप्शन है। एग्जैक्ट करके बता रहा हूँ, 16 आया था ना, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, क्योंकि देखो 100 से डिवाइड हो रहा है तो इतना पता है कि 2 के बाद पॉइंट आएगा और 0.64 आ जाएगा अपना ये, ठीक है। पूरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जब भी आप क्वेश्चन करो ना मैथ का, एक नजर तो आपकी सॉल्व करने में होनी चाहिए और एक नजर होनी चाहिए ऑप्शंस पर, आप काफी टाइम बचा लोगे अपना। नेक्स्ट अपना सवाल है, ये एलजेब्रा का है। देखो जो एलजेब्रा की ये जो फॉर्मूला है ना, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। मैं जब भी सॉल्व कर रहा था तो आपको बोलता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है ना क्या 4 फॉर्मूले होते हैं, आप चैनल पे जाओ, बहुत ऑर्गेनाइज वे में चीजें मैंने कर रखी हैं, उसमें एक वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है, वहां पे आप एलजेब्रा का एक 5 मिनट का ही सिर्फ वीडियो है, उसमें ये मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, उनको देख लो एक बार, क्योंकि जहां पे जिस फॉर्मूले की जरूरत होती है ना वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3b से बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
ठीक है। देखो आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, तो क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हो आप यहाँ 2 वाले में। 2 अपना 2 में आता है, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, उस टाइप की टर्म आती है उसमें। और एक और होता है अपना थ्राइस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस टाइप का एक फॉर्मूला है उसमें। बाकी 2 किसी में नहीं आता है। सॉल्व करते हैं। इस चीज की तो वैल्यू हमें पूछी है, ठीक है। पहले इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो माइनस 3abc है ना, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस 3abc हो जाएगा। 3 इंटू abc, और abc की वैल्यू हमें गिवन थी -1, तो ये आ जाएगा -1। आगे है a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू 1 थी, तो ये 1 आ जाएगा इंटू a प्लस बी प्लस सी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस थ्राइस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है -1, तो ये -1 सॉल्व करो। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 4, और ये माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1, इसका आंसर आ जाएगा। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है ना, जितने मैंने, देखो कुछ तो मैंने मिक्स करवा रखे हैं शिफ्ट वाइज, कुछ एग्जाम के मैंने ना सिर्फ चैप्टर वाइज भी करवा रखे हैं, तो उनको जाके आप देख लो। हर टॉपिक के लगभग 4-5 वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सब मैंने प्रॉपर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ साइकिल इज 7 सेंटीमीटर। एक पहिया है जिसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको हर एक चीज पे नोटिस करना होगा, यूनिट्स पे भी, क्योंकि ये सवाल काफी अच्छा है। बोले कि एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल चालक है, जो 75 मिनट लेता है एक डेस्टिनेशन को कवर करने में, और स्पीड बोला है कि 36.3 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछ रहा है कि टोटल इसको कितने रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे इस जर्नी के दौरान, ठीक है। तो देखो मान लो एक पहिया है इस तरीके से, ये कितनी बार घूमेगा वो हमें निकालने हैं टोटल इतनी डिस्टेंस कवर करने में। पहले तो मैं निकाल रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस ये कितनी चलेगा। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। देखो डाटा है ना यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो इसको ये है 36.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूँ, 5/18। ये तो हो गया स्पीड इंटू टाइम बोला कि 75 मिनट ले रहा है, मिनट को भी मैं सेकंड में बदल रहा हूँ, तो 75 गुणा 60 हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा अपना मीटर में निकल के आएगा। ये दूरी है जो मीटर में निकल के आएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी डिस्टेंस की? अगर यहाँ से हम बात करें तो देखो 6 से काटेंगे 10 टाइम, 6 से ये 3 टाइम, ठीक है, और 3 से ये 25 टाइम। ये जो 10 है ना, ये अपना 10 काम आ जाएगा किसके? इसके पॉइंट हटाने में। तो ये आ गया 363 इंटू 5 इंटू 25। यही बचा है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो 25 की टेबल हमें आती है लेकिन 125 की नहीं आती, तो पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 1 कैरी, फिर 5 6 की 30 और 1 31, 3 कैरी, 5 3 15, 15 और 3 18, 1815। इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। और एक काम करते हैं ना, इसको इतना ही रहने देते हैं, पूरा कैलकुलेट ही क्यों करना है, ठीक है। इतना ये मीटर में आ गया। हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने रिवोल्यूशन लेगा पहिया इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो हमें निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितना रिवॉल्व होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल रिवोल्यूशन जो इसके होंगे वो ये वाले डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है अपनी? ये 1815 इंटू 25। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, ये मीटर में गिवन है, ठीक है। और एक रिवोल्यूशन में पहिया कितना चलता है? 2πr के इक्वल। पहले 2πr निकालता हूं मैं। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर है अपना 7/2। सॉल्व करेंगे 7 से 7, 2 से 2, 22 है। लेकिन ये 22 क्या है? सेंटीमीटर में। यहाँ पे मीटर में डेटा है और ये सेंटीमीटर में। इसको भी सेम बनाना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बनाते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, तो ये 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करता है, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा कि इसको हमने कन्वर्ट किया है। ऊपर भी सेंटीमीटर में हो गया, नीचे भी सेंटीमीटर में हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। देखो 22 है, ये 1815 है। आंसर पूरा आएगा तो फिर 22 से कटना चाहिए। 22 से काटेंगे तो 22 से कट जाएगा। ये 22 अंठे होते हैं 176, ठीक है। कितना बचा यहाँ से अपना? 5 55 ना, 22 से नहीं कट रहा तो 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, बचेंगे 7, 71 हो जाएंगे। 11 6 66 और फिर 5 बचे, 11 5 55 और 2 से किसी को काट, इसको काट लेते हैं 50। अब सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो देखो अपना, अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो एक ही जीरो आ पाएगी, लेकिन सब में है तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। पहले क्या कर रहा हूं मैं, ये है ना 165 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 25 पंजे 125, 12 असिल, 25 6 की 150, 150 और 12 162, 16 असिल, 25 एकम 25, 25 और 16 कितने होंगे? 25 और 6 31 और 10 41, 4125। इसको 50 से और मल्टीप्लाई करना है। जब 50 से करेंगे तो जीरो तो आएगा लास्ट में, 5 से करेंगे 5 5 25,
वैसे तो देखो यहीं पे अपना आंसर आ गया, लास्ट के 2 डिजिट 50 आने चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन है पर पूरा करके बता रहा हूं मैं। एग्जाम में आपको नहीं करना था, मैं भी नहीं करता। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंस है तब भी आप ये चीज कर पाओगे। तो 0 5 5 25, 2 असिल, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1 असिल, 5 एकम 5, 5 और 1 6 और 5 चौके 20, 206250, यही वाला ऑप्शन आ गया ना। ठीक है, ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपको अपने जो कैलकुलेशन है उस पर कॉन्फिडेंस होगा, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जरूरी है वो। बोला है पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 21 एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह की जो शेप होती है अपनी, समलंब चतुर्भुज हो गया ये। इसमें बोला ये जो साइड है पैरेलल है, इनकी लेंथ है, बोला कि ये 21 है और ये 14 है, और इसका एरिया 875 है। तो डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल साइड के बीच की, यानी ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है जो ट्रेपेजियम होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है क्योंकि कुछ कुछ लोग नए होते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये हाइट कह लो। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो अपन को एरिया तो गिवन है 875, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड एक 21 है और एक 14 है, इनका सम कितना आ जाएगा? 21 और 4 25 और 10 35 इंटू ये हाइट h ही हमसे पूछिए, मान लिया कि ये h है। सॉल्व करेंगे, देखो 35 है तो 35 से काट लेंगे, पूरा 35 से काट लेते हैं। 35 दूनी आएगा 70, बचेंगे कितने? 17, 175 हो जाएंगे। 35 पंजे 175 होते हैं, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। अपना ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 21। क्या बोला है यहाँ पे? बोला कि पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। पीयूष है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा अंकित करता है। ऐसे सवाल जब भी आए ना, आप 100 मान लो कि 100 सीपी था, 30 ज्यादा मार्क कर दिया, 130 कर दिया। आगे बोल रहा है अगर वो आर्टिकल को 5720 रुपए में बेचता है जिसमें 20% का डिस्काउंट है, तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखो ये तो डाटा है ना, ये हमने 100 माना है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। बोला है कि 5720 में बेचा है तो एसपी हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें डिस्काउंट दिया है 20% का। एमपी अपना 130 था, तो 130 पे अगर आप 20% का डिस्काउंट दे रहोगे तो बेचेगा कितने में? 80%। 80% मतलब 4/5, ये आएगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को गिवन है 5720 RS। हमसे जो वैल्यू पूछे कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू पूछी है। पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, फिर हम आंसर निकाल पाएंगे। देखो ये 0 से 0 चले गया, 13 से ही काट लेता हूँ इसको। 13 चौके 52, बचेंगे 5, 13 चौके 52, 4 से चल जाएगा ये 11 टाइम, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 55 आ गई। हमसे पूछा था सीपी, 55 के पीछे 2 0 और चिपका दो तो कितना आ जाएगा? 5500 रुपए। 5500 रुपए पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है 22, इसको देखते हैं। क्या बोला है यहाँ पे? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो 91 है। जैसे मान लो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो एक साइड अलग होगी जो बी। बोला है कि वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ मीजर इज 28। जो इक्वल साइड है वो 28 की है। ये 28 है, ये 28 है, तो तीसरी साइड निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि पेरीमीटर 91 था, इसमें से दोनों इक्वल साइड माइनस कर दो 56। तो कितना आ जाएगा? ये 4 जोड़ा तो 60 और फिर 31 और यानी 35। देखो कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेता। मैं क्या करता हूँ कि 56 से 91 पे जाता हूँ, तो 56 में पहले मैंने 4 जोड़ा तो 60 पे पहुंच गया, फिर 60 से 91 में पहुंचने के लिए 31 और 31 और 4 35। इस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैं आगे पहुंचता हूँ ना कि पीछे आता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। हमसे पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर नॉन इक्वल साइड, यानी हमसे बी की वैल्यू पूछिए, 35 आ जाएगी। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हो सकता है जो हिंदी मीडियम से है ना मेरे जैसे लोग, उनको प्रॉब्लम हो सकती है इसको समझने में। ये जो फर्स्ट लाइन लिखे है यहाँ पे, बोला है कि एस डज हाफ एज मच वर्क एज टी इन 1/8 ऑफ द टाइम टेकन बाई टी। यानी ये जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि जो एस है, क्या बोल रहा है, टी एस है वो टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 टाइम में आधा काम करता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, क्या है? एस है वो टी द्वारा लिए गए टाइम के 1/8 टाइम में आधा वर्क करता है। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? जैसे एक तो अपना यहाँ पे एस है और दूसरा टी है, तो बोल रहा है कि एस है वो टी द्वारा जितना टाइम लिया है। ठीक है, मान लो कि टी ने 1 यूनिट टाइम लिया है। आपको पता है इस फॉर्मूले में जो वर्क है नीचे आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर आती है। तो टी ने मान लो 1 टाइम लिया, तो जो एस है वो टी के 1/8 टाइम में, यानी 1/8, तो 8 नीचे आ जाएगा।
इतने समय में आधा काम करता है, यानी टी अगर अपना 1 यूनिट काम करता है तो ये 1/2 करता है। मैंने बोला ना सिर्फ वर्क नीचे आएगा, बाकी सारी चीज ऊपर आएंगी। ये जो 8 था ये भी ऊपर वाला था, 1/8 मैंने यहाँ पे नीचे ले आया उसको, ठीक है। फिर भी समझना, देखो वही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, कितने मैन है, कितने दिन तक करते हैं, कितने आवर तक करते हैं अपॉन W1, इस तरीके से फॉर्मूला होता है ना। इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो, ये D1 हो गया, D2 हो गया, H2 हो गया। इसमें जो भी चीजें ऐड करनी हो, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो वर्क है ना वो नीचे आएगा। बस इसकी लैंग्वेज हो सकता है आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो 4 टाइम कट जाएगा, यानी S1 और S2 की जो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा अपना, 4 इधर चले जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। आगे बोल रहा है इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, अगर ये मिलकर काम करते हैं तो काम को निपटा देते हैं कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, 60 दिनों में काम को निपटा देते हैं। दोनों की मिलकर इफिशियंसी कितनी है, 4 और 1 5, यानी टोटल 300 अपने पास काम हो गया, 300 काम हो गया। बोल रहे हैं कि कितने, हाउ मे डे सेल एस अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, एस अकेला इस काम को करने में कितने दिन लगाएगा। एस की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो 300/4 हो जाएगा ये, 4 7 28, बचेंगे कितने, 2, 4 5 20, 75 डेज में एस अकेला इस काम को निपटा देगा। यही हमसे सवाल में पूछा था इन्होंने, ठीक है। 75 डेज आ जाएगा। लैंग्वेज थोड़ी ठीक लगी मेरे को इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट सवाल है, एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज इज 36, 8 वैल्यू है कोई भी जिनका एवरेज हमें बोला है कि 36 है। आगे बोला है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यूज, अगर हर एक जो वैल्यू है पहली 3 उनमें से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, एंड 5 इज एडेड टू द ईच ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर, और जो नेक्स्ट 5 नंबर है उनमें 5 हम ऐड कर दे, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले 3 नंबर में मैंने क्या किया है, 4 सब्ट्रैक्ट किया है, 4 की कमी की है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा -4 पहले 3 में, और लास्ट के 5, टोटल 8 नंबर थे तो लास्ट के 5 नंबर ही बचेंगे। इनमें हमने क्या किया है, 5 ऐड किया है, तो 5 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ओवरऑल चेंज क्या है, ये ओवरऑल चेंज मैंने निकाला है कि ओवरऑल चेंज कितना होगा सम में, ठीक है। इनके योग में टोटल कितना चेंज होगा, तो प्लस का तो 25 है और माइनस का 12 है, तो मैं कह सकता हूँ प्लस का 13 यूनिट आया है। ओवरऑल चेंज क्या हुआ है, प्लस में हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो एवरेज है वो ग्रेटर देन 36 आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा खत्म हुआ है। आएगा कितना एवरेज वो निकाल लेते। देखो ओरिजिनल 36 था, सम में कितने की वृद्धि हुई, 13 की, कितने नंबर पर, टोटल नंबर थे 8। सॉल्व कर लो इसको, 36 प्लस 8 एकम 8। वैसे तो आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे आंसर, यानी जो आंसर है वो क्या आएगा फिर 37 पॉइंट समथिंग। 37 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ऑप्शन था, तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं। आप करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि मैं हर सवाल में बताता भी रहता हूँ। ऑप्शन पे आपकी एक नजर जरूर होनी चाहिए। लास्ट सवाल है इस पेपर का, बोल रहे कि राजीव सेल ए पेन एट प्रॉफिट ऑफ 5%। राजीव एक पेन को 5% के प्रॉफिट पर बेचता है। इफ ही सेल द पेन फॉर ₹36 मोर, अगर 36 ज्यादा में बेचता तो उसको 14% का प्रॉफिट होता। मैंने बोला था कि ऐसा सवाल जब भी आता है 100 CP मान लो, माना कि CP 100 है, और जो पहला केस है SP1 बोला कि 5% इसने प्रॉफिट पर बेचा था, 5% प्रॉफिट पर बेचा तो 105 में बेचा होगा। आगे बोल रहा है अगर 36 ज्यादा में ये बेचता तो इसको 14% का लाभ होता, यानी जो SP2 है 14 के लाभ की बात कर रहा है, यानी 114 में बेचता। इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 9 यूनिट ज्यादा में बेचा है मैंने। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36 रुपए ज्यादा में बेचा है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए आ जाएगी। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस बतानी है, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मानी थी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो अपने 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपए, तो ये 400 रुपए हो जाएगी। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप जो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनको आप देखोगे अच्छे से, ठीक है, और इनसे कुछ ना कुछ सीखोगे। देखो फालतू के स्टडीज के वीडियो देखने से बढ़िया है कि आप जो मैं काम की चीजें करवा रहा हूँ वो देखो, ना कि आप देखो आजकल ना यूट्यूब पर क्या चल रहा है, डेली SSC डेली व्लॉग्स, इसके नाम से ना बहुत सारे लोगों को टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ये चीज आपको भी पता है, कोई भी जो ये सब ब्लॉग बना रहा है वो डेली क्या पढ़ता है उससे आपको मतलब ही नहीं है। उसके सोर्सेज अलग होंगे, आपके सोर्सेज अलग होंगे, आप उसको फॉलो कर ही नहीं सकते। या तो कोई डेली शेड्यूल्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन कोई ये बता रहा है कि डेली मैं ये करता हूँ, कब खाना बना रहा हूँ एंड ऑल, तो ये सब कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग इसी में लगे हुए हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हो। खैर हम सिर्फ काम की चीजें बताते हैं, फालतू चीजों में हम देखो हर किसी का अपना एक वो होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, जितना चीजें हो सकता है मैं आपको काम की चीजें दूँ, फालतू की चीजें मैं कुछ बनाता ही नहीं हूँ।
ना मैं कोई किसी कंट्रोवर्सी किसी पे कुछ वीडियो बनाता हूँ। सिंपल सा एक काम है, मेरे को मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये है कि मेहनत ज्यादा लगती है और रेस्पॉन्स कम मिलता है, तो थोड़ा इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि शेयर करो, वरना तो उसकी भी जरूरत नहीं है, पर बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, ठीक है। चलो बाय, बहुत ज्ञान हो गया।